हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, हमेशा खुश रहें। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो इम्पॉर्टेंट है 11th वालों के लिए, जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं 11th वालों के लिए। दूसरा, जो बीकॉम वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे जानना है आज कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये क्या, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या अंतर है, ये जानना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने नोट भी कर दिया है, लिख भी दिया है कि इसे समझाना और बेहतर हो जाए। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है, इस साइड में बुक कीपिंग के बारे में लिख दिया, इस साइड में मैंने अकाउंटिंग के बारे में लिख दिया, दोनों के बीच डिफरेंस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस का जो बेसिस है, जो आधार है, वो क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो क्या है। सबसे पहले बता दूं कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तीन ऐसी एक्टिविटी हैं जो बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि बुक कीपिंग इन्वॉल्व जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। क्लियर? यानी आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग जो एक्टिविटी है वो बुक कीपिंग में आता है। इसके बाद का जो भी फंक्शन होता है वो किस में आता है, अकाउंटिंग में होता है। लेकिन आजकल क्या है, अकाउंटिंग जो है A to Z यानी जर्नल से स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल पोजीशन तक जाकर के एंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि दोनों को जानना था आपको कि बुक कीपिंग में क्या इन्वॉल्व होता है और बुक कीपिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये होता क्या है, और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, मैं आज बताने वाला हूं आपको। क्लियर? तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो है कि स्कोप। बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। बुक कीपिंग जो होता है वो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स यानी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, यानी उसकी पहचान करता है। क्लियर? ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स, या ट्रांजेक्शन हो या इवेंट हो, ठीक है, क्योंकि कहा गया सारे ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म, यानी कि उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करता है। बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करता है और उस ट्रांजेक्शन्स को मेजर करता है इन टर्म ऑफ मनी, पैसे के फॉर्म में उसको मेजर किया जाता है, क्योंकि वैसे ही ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में, जिसको पैसे में रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग देम इन द बुक ऑफ अकाउंट, और बुक ऑफ अकाउंट में क्या कहता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो और यहां पे सर अकाउंटिंग क्या कहता है, तो मैं बता दूं आपको कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, या कह सकते हैं रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। जो पहले से रिकॉर्ड कर दिया गया ट्रांजेक्शंस उसको क्या करता है, समराइज करता है। ठीक है, एंड इवेंट, या ट्रांजेक्शंस हो या इवेंट हो, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किया गया है उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, और जो यूजर्स है ना उसको ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, कम्युनिकेट करता है। क्या करता है, उसको कम्युनिकेट करता है, जिसको अकाउंटिंग की जरूरत होती है। ओके, दूसरा हमारा है स्टेज। ये जो बेसिस दे रखा है उसका दूसरा जो आधार है डिफरेंस का वो है बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ जाता है, किया जाता है, वो बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होता है, यानी बुक कीपिंग का ही पार्ट होता है। जैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, यानी आइडेंटिफाइंग करना, क्लासिफाइंग करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना। इट इज़ द प्राइमरी स्टेज। लेकिन उसमें क्या होगा, इट इज सेकेंडरी स्टेज। कहा गया इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यह आधार होता है, क्योंकि पहले बुक कीपिंग होगा तब अकाउंटिंग होगा। इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। और जहां पे बुक कीपिंग एंड्स होता है, बुक कीपिंग जहां पे समाप्त होता है, वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अकाउंटिंग जहां पे एंड होता है वहां पे ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन अकाउंट का, यानी कि अकाउंटिंग को चेक करना। क्लियर? इन्वेस्टिगेट करना, अनुसंधान करना उसका, ठीक है, कि वो सही है, यानी उसकी जांच करना, खातों की जांच करना। क्लियर? वो ऑडिटिंग होता है। तो जहां पे अकाउंटिंग एंड होता है वहां पे, क्योंकि इसके अकाउंटिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है वो ऑडिटिंग होता है। क्लियर? तो इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव।
द ऑब्जेक्ट ऑफ, क्या कह सकते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को सिस्टमेटिक वे में बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, अकाउंटिंग इज टू एड सर्टेन नेट रिजल्ट्स। इसका मोटिव होता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। By preparing profit and loss account, we find net profit. After preparing balance sheet, we prepare, we know the financial position of the business. Profit find करने के लिए हम लोग profit and loss जो प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंटिंग में आता है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो किस में आता है, अकाउंटिंग में आता है। इसलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। It is prepared to find out net profit of the business through profit and loss account, financial position through balance sheet। यानी बैलेंस शीट के द्वारा आप लोग फाइंड कर सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस का जो इकोनॉमिक पोजीशन। कहा गया बैलेंस शीट इज अ मिरर ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस का मिरर होता है। तो यहाँ लिखता भी है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एड सर्टेन नेट रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑपरेशन, जो भी है, या रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, क्रेडिटर है, डेटर है, इन्वेस्टर्स है, ओनर ऑफ द बिजनेस है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको इन्फॉर्म करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है, जिनको इसकी ज़रूरत होती है नेट प्रॉफिट जानना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना, डिसीजन मेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ जॉब। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। बुक कीपिंग क्या होता है कि सिस्टमेटिक वे में चलता है। ये सिस्टमेटिक वे का मतलब होता है क्या कि जैसे आज का जो ट्रांजेक्शन्स को आज रिकॉर्ड करना है, कल का ट्रांजेक्शन को कल रिकॉर्ड करना है, यानी सिस्टमेटिक वे में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए कहा गया कि इट इज रूटीन इन नेचर, या दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। लेकिन यहाँ लिखता है कि दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। ये क्या होता है, एनालिटिकल होता है और डायनामिक होता है नेचर में, ठीक है। दूसरा हमारा है इट बीइंग अ रूटीन वर्क। यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में कह रहा है, इट बीइंग अ रूटीन वर्क, मैंने पहले ही बताया कि ये रूटीन वर्क है, कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ। यानी कि बुक कीपिंग करने के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक कम पढ़ा लिखा बंदा जिसके पास थोड़ा सा भी नॉलेज अगर है बुक कीपिंग का, वो कर सकता है। इसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा माइंड को अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे ज़्यादा माइंड का एप्लीकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखता भी है कि परफॉर्म बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ, यानी जो ज़्यादा ट्रेंड नहीं है या बंदा ट्रेंड भी नहीं है फिर भी वो इसको रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए लिखता है इट बीइंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेन्ड स्टाफ। और अकाउंटिंग के लिए एक रैशनल बंदा चाहिए, एक ट्रेंड बंदा चाहिए, एक ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए, वो अकाउंटिंग कर सकता है। इसके लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, इसके लिए कोई ख़ास स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट पॉइंट हमारा है, उसी स्पेशल स्किल के बारे में कहता है कि बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर। ये मैकेनिकल इन नेचर होता है एंड दस नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। और बुक कीपिंग को ज़रूरत नहीं है रिक्वायर्ड पर्सन की जो बुक कीपिंग कर सके। और अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालिस एंड इंटरप्रेट, जो एनालिसिस कर सके, जो विश्लेषण कर सके, जो किसी टॉपिक को इंटरप्रेट कर सके, एक्सप्लेन कर सके, कम्युनिकेट कर सके, वैसे बंदों की ज़रूरत होती है जो अकाउंटिंग करता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग का मीनिंग मैंने बता दिया था। ये आपने देखा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के बीच डिफरेंस मैंने बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और शेयर करें, लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा। थैंक यू।